तो देखिए बच्चों, आज हम तुम्हें पढ़ाएंगे। आज जो तुम्हारा प्रकरण चलेगा वो चलेगा संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं और सर्वनाम क्या होता है। संज्ञा और सर्वनाम। तो संज्ञा के विषय में हम पहले आपको बताएंगे कि संज्ञा क्या है, संज्ञा की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो संज्ञा की परिभाषा सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुने और ध्यान से देखें। संज्ञा क्या है? संज्ञा किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, अवस्था, भाव तथा गुण के नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा आ रही सब बच्चों की समझ में? सीधे होकर बैठो, सीधे होकर बैठिए। पहले विपिन और ये क्या नाम, कपिल, मुनीष, ये सब बच्चे, शिवानी, सुमित्रा, सब बच्चे सीधे होकर बैठे और ध्यान से सुने। मैंने तुम्हें अभी संज्ञा की परिभाषा बताई। संज्ञा क्या है? संज्ञा देखिए, संज्ञा किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, अवस्था, भाव तथा गुण के नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक, इतनी बात आई समझ में तुम्हारे? देखिए, जैसे जैसे मैं तुम्हें बताता हूं, राम, कृष्ण, लखनऊ, पुस्तक आदि। तो देखिए, यह राम और कृष्ण क्या है? प्राणी के नाम है। राम और कृष्ण यहाँ पे प्राणी के नाम है। और जो लखनऊ आया है, लखनऊ एक नगर का नाम है। ठीक है, तथा पुस्तक, पुस्तक एक वस्तु का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो राम, कृष्ण, लखनऊ, पुस्तक जो है, ये सब शब्द जो है वो क्या है? संज्ञा। इसी को हम संज्ञा कहते हैं। एक बार और मैं तुम्हें बता देना चाहूंगा। देखिए, दोबारा देखिए, संज्ञा किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, अवस्था, भाव तथा गुण के नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे क्या हुआ? राम, कृष्ण, लखनऊ और पुस्तक। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि राम और कृष्ण ये तो किसी प्राणी के नाम है। राम कृष्ण क्या है? किसी प्राणी के नाम है। और लखनऊ, लखनऊ एक नगर का नाम है। ठीक, और पुस्तक एक वस्तु का नाम है। तो यहाँ पे ये सब क्या है? ये है संज्ञा। अब देखिए, इस संज्ञा के चलते हैं भेद। संज्ञा के यानी कितने प्रकार के होते हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे। नंबर 1 में देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या देखेंगे? नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखिए, वे संज्ञा, इसकी परिभाषा बता रहा हूं मैं तुम्हें। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिख के बता रहा हूं मैं तुम्हें। वे संज्ञा शब्द, वे संज्ञा शब्द जिसमें किसी व्यक्ति, जिसमें किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। देखिए, मैंने आपको बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसमें क्या है? वे संज्ञा शब्द जिसमें किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। इतनी बात आ रही तुम्हारी समझ में? जैसे, अब हम जैसे में देखते हैं। जैसे यानी कि जैसे
जैसे राम, गांधी, दिल्ली। आ रहा समझ में तुम्हारे? दोबारा देखिए, बेसंज्ञा शब्द जिसमें किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे राम, गांधी और दिल्ली। तो देखिए, राम और गांधी किसी विशेष व्यक्ति के नाम है। देखिए मैं आपको बताऊंगा, यहां पर, यहां राम और गांधी, गांधी किसी विशेष, किसी विशेष व्यक्ति के नाम हैं। क्या बताया मैंने? यहां राम और गांधी किसी विशेष व्यक्ति के नाम हैं। हम हर किसी आदमी को राम नहीं कह, मतलब हम हर किसी आदमी को राम नहीं कह सकते, हर किसी आदमी को गांधी नहीं कह सकते। किसी विशेष व्यक्ति का नाम है राम और गांधी, ठीक है? ये विशेष व्यक्ति के नाम है। हम हर किसी व्यक्ति को राम और गांधी नहीं कह सकते। देखिए, हम हर किसी व्यक्ति को राम व गांधी नहीं कह सकते, ठीक है? नहीं कह सकते हैं। जैसा कि परिभाषा से स्पष्ट है, संज्ञा बेसंज्ञा शब्द जिसमें किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो क्या है? जैसे राम, गांधी, दिल्ली। तो यहाँ पर राम और गांधी क्या है? विशेष व्यक्ति हैं। इसका मतलब है हम हर किसी व्यक्ति को राम और गांधी नहीं कह सकते, है ना? और दिल्ली क्या है? दिल्ली क्या है? कहाँ लिखा मैंने? ये लिखा मैंने दिल्ली। तो दिल्ली एक नगर का नाम है, ठीक है? यहाँ दिल्ली, दिल्ली एक नगर का नाम है। हम हर किसी से, हम अलीगढ़ को तो दिल्ली नहीं कह सकते। अरे भाई, हम अलीगढ़ को दिल्ली कह देंगे? नहीं कह सकते। तो यहाँ पर जो दिल्ली है वो भी एक विशेष है, यानी कि जो स्थान है दिल्ली, हम उसी स्थान को दिल्ली कहेंगे जहां दिल्ली है। हम हर किसी शहर को दिल्ली नहीं कह सकते हैं, ठीक है? आ रही बात समझ में? तो ये हमारी होती है, क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होती है ये? व्यक्तिवाचक, अर्थात ये सब शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। अतः ये सब शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। इतनी बात आ रही आप लोगों की समझ में? ये आ गया? भूलोगे तो नहीं, इसे याद करना है। अब आती है जातिवाचक संज्ञा। क्या आता है अब? यानी कि नंबर दो में आती है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। देखिए, अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? देखिए, बेसंज्ञा शब्द जिनसे एक ही प्रकार, यानी कि जिनसे एक ही प्रकार या जाति की सभी वस्तुओं का, एक ही प्रकार या जाति की सभी वस्तुओं
जाति वाचक संज्ञा कहलाती हैं, कहलाती हैं जैसे 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 हाथी, मनुष्य और बालक, यानी कि बालक। देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या है? वे संज्ञा शब्द जिनसे एक ही प्रकार या जाति की सभी वस्तुओं का बोध हो, वहां क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होती है या कहलाती है। जैसे हाथी, अब हाथी जो है वो एक ही जाति के हैं, चाहे छोटा हाथी है चाहे बड़ा हाथी है, सही है। तो हाथी ही है। अगर कहीं तुम्हें हाथियों का झुंड दिखाई देता है, चाहे उसमें बड़े हाथी हो चाहे छोटे हाथी हो, तो वो तो तुम यही तो कहोगे कि माने कि हाथी हैं सब। तो क्या हुआ? एक ही जाति का बोध हो रहा है, माने कि ये सब हाथी है। और जैसे मनुष्य तो मनुष्य भी एक ही जाति है, जाति का बोध हो रहा है तो मनुष्य जाति हो गई। बालक है तो बच्चे हैं, बच्चे खेल रहे हैं तो क्या होगा वहां पे? भाई सब बच्चे हैं। तो ये होती है जातिवाचक संज्ञा। और एक होती है भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। नंबर 3 का क्या आएगा तुम्हारा? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा में क्या है? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोबारा सुनिएगा, भाववाचक संज्ञा को देखिएगा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष अवस्था स्वभाव आदि का बोध होता हो, वहां भाववाचक संज्ञा कहलाती है। दोबारा देखिए, दोबारा समझाता हूं मैं। बेसंज्ञा शब्द हाँ जी, जिससे किसी वस्तु के गुण दोष अवस्था और स्वभाव का बोध होता हो, वहां भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या है? साहस, बचपन और मिठास। साहस, बचपन और मिठास। देखिए मैंने ये लिखा है, अब मैंने आपको ये संज्ञा बता दी, संज्ञा की परिभाषा बता दी। और ये संज्ञा 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। देखिए अभी तुम्हारा ये सर्वनाम और रह गया, मैं सर्वनाम को और बता देता हूं तुम्हें। ठीक है, तो सर्वनाम को जरा सुने। देखिए सर्वनाम की परिभाषा है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। देखिए मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह। मान लीजिए ये बोला कि सुरेश विद्यालय जा रहा है। सुरेश विद्यालय जा रहा है, तो सुरेश तो किसी बच्चे का नाम है, तो सुरेश तो संज्ञा हो गई। अब संज्ञा के स्थान पे हम सुरेश का नाम ना लेके ये कह दें कि हाँ वह विद्यालय जा रहा है, तो वह क्या हो गया? वह सर्वनाम हो गया। वह जो शब्द हुआ वो संज्ञा के स्थान पर बोला गया, तो वह सुरेश के स्थान पर बोला जा रहा है, तो वह शब्द जो है वो क्या हो गया? वो सर्वनाम हो गया। जैसे मान लीजिए
बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो क्या हुआ, वे मैदान में खेल रहे हैं। हमने पूछ लिया कि बच्चे कहाँ हैं, तो अगर सर बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, आपने बता दिया कि वे मैदान में खेल रहे हैं, है ना। 2-4 बच्चे हैं, एक से अधिक बच्चे हैं, तो जो वे हो गया तो वे भी सर्वनाम हो गया। ठीक है, तो सर्वनाम की परिभाषा ये हो जाती है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। इतनी बात आ रही समझ में। और मैं, तुम, वे, वह, ये सब क्या है, सब ये सर्वनाम है जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं। तो इसको आज सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी पर नोट करेंगे और कॉपी पर नोट करने के बाद इसे याद करेंगे। और मैं कल को तुमसे ये संज्ञा की परिभाषा सुनूंगा और सर्वनाम की परिभाषा सुनूंगा, मैं उदाहरण से सुनूंगा। ठीक है, और जो चीज समझ में ना आए किसी बच्चे के, वो कल मुझसे इसी घंटे में दोबारा और पूछ लेना, समझ लेना। ठीक है, लेकिन ये तुम्हें सब याद करनी है, पेपर में आने वाली चीज है। ठीक है।